कितना ही मन शांत हो, कितना ही मन शांत हो, शंकर जी के मंदिर में दीपक जलाकर 3 बार नमामि ईशान के पाठ करने वाले के चित्त में तुरंत शांति आ जाती है। भगवान का वाक्य, जपो जाए शंकर शतनामा, हुई है हृदय तुरंत विश्रामा। नारद जी को दी हुई दवा है, तो नारद जी पे काम करती तो अपने लोगों पे काम क्यों नहीं करेगी? यह तो भगवान के मंदिर में पहुंचने से शांति प्राप्त होती। इसलिए संसार के वातावरण से उद्विग्न क्लांत श्रांत व्यक्ति तीर्थों की ओर जाता है। गंगा नर्मदा यमुना का तट, भगवान के धामों में जाने वाले व्यक्ति के अंतःकरण में जो चिरंतन कर्म करने से, दुरित कर्म से अशांति आती है, वो तीर्थों में जाने से शांति मिल जाती है। व्यक्ति को तीर्थ यात्रा की ओर बढ़ना चाहिए। श्रांत क्लांत मन की शांति के लिए और दूसरा कोई काम नहीं है। ऐसे भगवान देवाधिदेव ने कहा कि शंभु भगवान की कृपा से विजय की सिद्धि होती है और जो जो मन में कामनाएं होती सब प्राप्त हो जाती है। ध्यान से समझना, स्कंद महापुराण की कथा सुना रहा हूं। एक राजा के यहाँ पर आक्रमण हुआ। जो आक्रमणकारी राजा था उसने राजा का वध कर दिया। रानी गर्भवती थी, पहली गर्भ आ रहा था, नई अवस्था का राजा था, पर युद्ध में जूझते मर गया। तो रानी को पता लगा तो पिछले दरवाजे से निकल करके भागी कि अब पता नहीं दुष्ट राजाओं ने मेरे राज्य में आक्रमण कर लिया है और कहीं मेरे ऊपर हाथ न उठा दें। और उसे चलने का तो अभ्यास नहीं था और गर्भवती थी और गर्भ भी उसका परिपक्व हो गया। जैसे ही वो दौड़ करके पहुंची तो एक पीपल के पेड़ के नीचे सांस ली, वहां बच्चा हो गया। बालक का जन्म होते उसे बड़ी जोर की प्यास लग आई, क्योंकि कोमल शरीर था, डरी हुई थी, चली हुई थी, धूप लग गई थी, इतना धूप में चलने का अभ्यास नहीं था। तो उसने विचार किया 4 कदम नदी में उतर करके मैं जल पी लूं, फिर बालक को दूध पिलाऊंगी। जैसे ही वो नदी में उतरी है कि जल पी लूं, तो घुटने घुटने तक जल में गई और ग्राह ने आकर के, मगर ने आकर के उसको निगल लिया। वो बालक वहां पड़ा का पड़ा रोता रह गया। एक ब्राह्मणी भी उसी घाट पर जल पीने की इच्छा से आई थी, वो भी छोटा सा बच्चा गोद में लिए थी, अपनी जाति की ब्राह्मणी थी। उसने देखा, करे राम राम, ये तो नाल लगा हुआ किसी का बच्चा ही पड़ा है, अभी अभी पैदा हुआ है, इसके माता पिता कहाँ होंगे। ऐसे स्थान में देख करके बड़ा दुख हुआ और कुछ देर सोच विचार करने लगे। इतने में वहां एक महात्मा आ गए। महात्मा ने कहा, तू ये विचार कर रही है पता नहीं कौन जात का बेटा है, तो चिंता मत कर, तू जाति की ब्राह्मणी है, जाति की क्षत्रिय रानी का बेटा है। अगर तू अपना दूध पिला के इसका पालन पोषण कर दे, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। महात्मा का आदेश था, मन तो उसका कर ही रहा था। एक पुत्रवती युवती जानती है एक छोटे बेटा की मां से दूर होने का बेटा को क्या कष्ट होता है। प्रसव करने वाली जो स्त्री प्रसव वेदना भोग चुकी है, वो दूसरी स्त्री की प्रसव की वेदना को जानती। बांझ की जान प्रसव की पीरा। बांझ को क्या पता प्रसव में कितनी वेदना होती। बालक को उठा लिया, पाला पोसा बड़ा किया, 7-8 वर्ष के हो गए तो ऋषि के आश्रम में चली गई। दोनों बालकों को कहा कि महाराज ये क्षत्रिय का बेटा है, ये मेरा बेटा है। दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार करके गुरुजी ने उनको वेद पढ़ाना तो आरंभ कर दिया, लेकिन प्रदोष का व्रत करने की शिक्षा दे दी। कहा बेटा तुम लोग प्रदोष का व्रत करो, शाम को शंकर भगवान का पूजन किया करो, और वेद पढ़ाई दिया था, शंकर जी का अभिषेक किया करो, जो मिल जाए जल फूल पत्ता पानी उसी से पूजा कर दिया करो। किसी भी देवता की पूजन में कोई विशेष आग्रह नहीं करना चाहिए, जो मिल जाए उतने से पूजा कर दो, लेकिन मन का भाव पूरा चढ़ा दो। प्रदोष का व्रत करते रहे। 18-18 वर्ष के हो गए, विद्या भी पूरी हो गई। अब दोनों की छुट्टी कर दी, दोनों घर में आ गए। संयोग की बात थी कि प्रदोष व्रत तो करते ही थे, दोनों नदी में स्नान करने जाते थे तो ब्राह्मण के लड़के ने थोड़ी नदी किनारे से मिट्टी खींची, उसमें एक घड़ा मिल गया, उसमें सोने के सिक्का भरे हुए थे। और राजा का जो लड़का था क्षत्रिय, उससे कहा भैया ये सोने का भरा हुआ सिक्का का घड़ा मिल गया है, इसी नदी के किनारे से निकला, मैं तो मिट्टी निकाल रहा था बर्तन धोने, वो लेकिन ये घड़ा निकल गया। ऐसा करो अपन दोनों भैया भैया हैं, आधा आधा बांटो। ब्राह्मण का लड़का बोला और राजा का लड़का बोला, भैया तुम जाति के ब्राह्मण हो और ब्राह्मण का धन क्षत्रिय को लेने का अधिकार नहीं, और मैं जाति का क्षत्रिय का बेटा हूं, और यदि ये घड़ा तुमको मिला, मैं भी तो वहीं से मिट्टी लाया है, मुझे क्यों नहीं मिला, तुम्हें क्यों मिला? इसलिए भैया तुम्हारे भाग्य का है
कि तुम ही रखो। घर में आए तो माँ से कहा, माँ ये भैया जो है आधी मुद्रा नहीं दे रहा, मुझे सोने के सिक्कों का घड़ा मिल गया है। माँ ने समझाया, कहा नहीं माँ, तुम माँ हो, तुम्हारी आज्ञा मानना तो मुझे बहुत आवश्यक है, लेकिन गुरुजी ने जो मुझे वेद शास्त्र पढ़ाया है उसमें लिखा है कि दूसरे के हिस्से की वस्तु नहीं लेना चाहिए और ब्राह्मण का भाग्य तो छूना भी नहीं चाहिए। ऐसी परिस्थिति में मैं नहीं लूंगा। महीने एक आध महीना हुआ, वो प्रदोष व्रत तो करते जाते थे। एक दिन फिर स्नान करके आ रहे थे, एक बड़ी सुंदरी कन्या खड़ी थी, 16-18 वर्ष की थी, अविवाहिता थी, इतनी सुंदरी कि मनुष्य की स्त्री कन्या तो इतनी सुंदर होती नहीं। उसने आवाज लगाई, वो राजा के लड़के, ए राजकुमार यहां सुनो। राजकुमार ने वो ब्राह्मण के लड़के से कहा, भैया चलो अपन सुन ले क्या कह रही। ब्राह्मण का लड़का बोला, मुझे नहीं बुला रही, तुमको बुला रही, तुम ही जाओ। क्या सत्यता होती थी। गए राजकुमार पास में, उसने कहा, मैं यक्ष की कन्या हूं, हम देवकोटि के हैं और तुम मेरे साथ विवाह करो। उस राजकुमार ने कहा कि मेरी माँ है, मैं उससे पूछ लूं, ऐसे कैसे कह दूं मैं विवाह करूंगा। ठीक है, माँ से पूछो, मैं कल प्रतीक्षा करूं। राजकुमार बोला, मैं माँ से पूछ लूं और तुम पिता को लेके आना। जिस कन्या से विवाह करना है उसके बिना पिता के रहते मैं हाँ नहीं कर पाऊंगा। क्या पता तुम कौन हो। और बिना पिता बिना माता की कन्या के साथ कभी किसी बुद्धिमान को अपना वाग्दान नहीं करना चाहिए। पता नहीं वो कौन है, बिना पिता के क्यों आई। पिता रक्षत कौमारे भर्ता रक्षत यौवने। स्त्री को ये लिखा है, कन्या हो तब भी रक्षा करो और पत्नी बनकर आ जाए तब भी उसकी रक्षा करो। बचपन में पिता रक्षा करता है, युवावस्था में पति रक्षा करता है। कन्या की शिक्षा आवश्यक है, शास्त्र में लिखा है कि कन्याओं को शिक्षा दो, पर शिक्षा से अधिक आवश्यकता है उनकी सुरक्षा की। रक्षा करो, क्योंकि वो रक्षणीय द्रव्य है। जैसे मूल्यवान वस्तु पर कोई भी व्यक्ति स्पर्श करने के लिए मन बनाता है, सोना चांदी हीरा मणि पड़ी हो बड़ी मूल्यवान, कोई भी व्यक्ति चाहता है हम उठा ले, हमारा काम चलाएंगे। ऐसे ही कन्या रत्न है, स्त्री रत्न होती है। और कुछ रत्न ऐसे होते हैं कि किसी छूने की क्या, यदि छाया भी पड़ जाए तो दूषित हो जाते हैं। ऐसे स्त्री वह रत्न है कि किसी दूसरे के द्वारा संपर्क हो जाए या संस्पर्शित हो जाए, ऐसे हो जाने से वो रत्न दूषित हो जाता है। आज कन्याओं के पढ़ने लिखने की बातें आ रही हैं। एक तो कन्याओं को बहुत अधिक हो गया है कि नहीं हमको पढ़ना ही चाहिए, नौकरी करना ही चाहिए। अरे तुमको रानी बनाकर लाना चाहते, तुम नौकरानी बनने घूम रही हो। कन्या जब लेके आता है, बिल्कुल निर्धन से निर्धन व्यक्ति झोपड़ी में रहता है, पर दूसरे की बेटी ले आए तो आवाज ही लगाता है, ससुर बहू रानी एक लोटा पानी लिया। खाने को दाने नहीं है, ये बहू रानी। अरे अरे धन से कोई राजा रानी नहीं होता, सम्मान से राजा रानी होते हैं। उसका कितना सम्मान है। ननांद्री साम्राज्ञी भव, वेदों में लिखा कन्या का विदा करते समय का, बेटी तू ससुर के हृदय की रानी बन के रहना, तू सास के हृदय की रानी बन के रहना, तू पति की हृदय की रानी बन के रहना, तू नंदों के हृदय की रानी बनकर रहना। पिता ने बेटी को रानी बनाकर भेजा था, चाहे वो धन हो चाहे नहीं हो, उसे सम्मान के साथ रखा जाता था। नारी रत्न सदा सम्माननीय है, चाहे वो किसी जाति की हो, कुछ हो। आज भी जो शिष्ट व्यक्ति हैं, सभ्य व्यक्ति, अरे भैया वो महिलाएं हैं, थोड़ी उनको व्यवस्थित कर दो। इसलिए स्त्री रक्षणीय है। अगर वो रक्षणीय है तो उसकी पांव पांव पर रक्षा होनी चाहिए। ऐसे ही उस राजकुमार ने कहा कि मैंने वेद शास्त्र पढ़े हुए हैं, वहां लिखा है कि बिना किसी पिता के, भाई के, माँ के, किसी एकाकी कन्या से विवाह की बात नहीं करनी चाहिए। अपने पिता को लेके आओ। जाके उसने माँ को बताया, माँ एक बहुत सुंदरी कन्या है, वो मुझसे विवाह करना चाहती है। अरे कहा बेटा हो भाग्य, तुम्हारा विवाह हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। मैंने तुमको दूध पिलाया है, पाला पोसा है, बड़ा किया है।
दूसरे दिन वो स्नान करके लौट रहा था, वो लड़की अपने पिता को लेके आ गई। वो यक्ष थे, यक्षों के पास धन की क्या कमी। हाँ, उसने कहा कि मैं इस बात से सहमत हूं, तुम्हारा विवाह मेरी बेटी के साथ कर दो। विवाह संपन्न हो गया। यक्ष जाति तो बड़ी निपुण होती युद्ध में। इस बेटा के पिता को जिसने मारकर धन ले लिया था, उस यक्ष ने जाकर उन सबको मार करके इसी बेटा को राजा बना दिया, अपनी बेटी को रानी बना के बैठा लिया। प्रश्न किया गया है कि क्या कारण है कि वो राजा युद्ध में मरा और रानी को पानी में खा गई मगर। इसका कारण क्या है? उसका कारण ये, शंकर जी की पूजा करने के लिए राजा रानी दोनों बैठे थे, लेकिन और देवता की पूजा से उठ सकते हो, पर शंकर जी की पूजा जब तक पूरी ना हो जाए तब तक उठना नहीं चाहिए। ये राजा रानी दोनों बीच पूजा में से उठे थे, इसलिए राजा का राज्य चला गया और रानी बेटा को देकर के नदी में जाके मर गई।